मौसम की क्या, बेसिकली सैलाबों की और बारिशों की और तबाही की। सिंध में भी बारिशों से काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं, मगर सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान मुश्किल एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। वी नो व्हाई, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई है ही नहीं कि उसके बाद जब 2 कतरे बारिश के या पूरे सैलाब आते हैं तो बात वहीं की वहीं चली जाती है। और सैलाबी रेलों से कई पुल और सड़कें बह गई हैं। हम बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं। चंद अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। जलमक्सी, जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। लोगों को ग़िज़ाई किल्लत के साथ इलाज मालजे में भी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इन इलाकों में मामूल की बारिशें हुई हैं, जिनकी बर वक्त पेशगोई कर दी गई थी। PDMA भी मुताल्लिका अथॉरिटीज़ को पेश की बारिशों की इतला देती रही है। एंड डिस्पाइट दैट दिस इज़ व्हाट वी सी, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। हम भी आपको इस बारे में ऑब्वियसली मीडिया भी इस बारे में आवाम को मुसलसल हम भी बताते रहे हैं इस बारे के। इसके बावजूद इंतजामात का फुकदान है। अफसोसनाक बात यह है कि तमाम इत्तलात मिलने के बावजूद इंतजामात ना होना हुक्काम के खिलाफ चार्जशीट हम तो कहेंगे है। और इट इज़ टाइम एंड अगेन कि वी टॉक अबाउट दिस एंड यही हाल रहता है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, हालिया बारिशों में सूबे के कौन कौन से इलाके हैं? सबसे पहले तो आपकी हम ज़रा स्टडी देख लें जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। कितना नुकसान अब तक रिपोर्ट हुआ है, माल मवेशी का, जानों का, अमलाक का, जो आप लोगों के पास डेटा में आ गया है? देखें, तकरीबन 5 ऐसे अजला हैं जिन्हें अभी तक आफतज़दा करार दिया गया, लेकिन अगर बारिशों से मुतासर अजला की बात करें तो इनकी तादाद तकरीबन 15 के लगभग है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं हुई जिसे हम कहें कि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। तमाम जगहों पर रिलीफ रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल मामूल के तहत जारी है। जाफराबाद में थोड़ा सा फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तहम उसे भी कंट्रोल कर लिया गया। Which makes you wonder, रिंद साहब, आप हमारे साथ हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इन बारिशों की इतला पहले सी थी, मतलब हम इस फोरम पे बैठे बातें कर रहे थे, पहले से ही सैलाब का खदशा भी था। इसके बावजूद सैलाब ज़दगान का शिकवा है कि उन्हें बर वक्त रेस्क्यू और इमदाद ये सब कुछ नहीं मिला। हुकाम की इट सीम्स कि कोई तैयारी नहीं थी। या फोरकास्ट इतना एक्यूरेटली बताया जा रहा है तो तैयारी क्यों नहीं थी? देखें, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जो आप जिसको शेयर कर रहे हैं मैं उसको डिनाई करूंगा। उसकी वजह ये है कि तमाम अजला में न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद हैं, उनके मातहत जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, दीगर स्टाफ मौजूद है। उसके साथ साथ PDMA जो है उनको तमाम जो रिक्वायर्ड असिस्टेंस है, चाहे वो रिलीफ की हो चाहे वो रेस्क्यू की हो, वो प्रोवाइड कर रही है। हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं कि जहाँ पर किसी ज़िले में जो इमदादी सामान है या जो रेस्क्यू का काम है वो PDMA ने मुकम्मल ना किया। वैसे रिंद साहब, अगर शिकायत चलें आप तक ना भी पहुंची हो, तो ये विजुअल जो हम दिखा रहे हैं, जो कि अभी लेटेस्ट विजुअल्स हैं, तो ये तो आप लोग देखते ही होंगे ना, तो ये दिस इज नॉट नॉर्मल। या आप हेलीकॉप्टर से मुआयना कर लें, मतलब ये पता लग जाएगा, नहीं लग रहा ना हमें कि क्या है हालत। असल में पता है क्या है, पहले भी रिंद साहब जब कुछ ना हो और जब हो वो भी लुट-पुट जाए तो फिर क्या ही बचता है। और अभी वैसे भी मानसून ख़त्म नहीं हुआ, अभी मज़ीद बारिशों और सैलाब का ख़तरा नहीं टला है। तो क्या आपको लगता है कि अगला स्पेल आने से पहले आप लोग पहले से ज़्यादा तैयार होंगे? देखिए, हम पिछले स्पेल में भी कम्प्लीटली रेडी थे, इसीलिए कहीं पर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। ये इस बात को साबित करती है कि जो प्रिपरेशंस PDMA की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से की गई थी और जो रिक्वायरमेंट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से PDMA को भिजवाई गई थी वो फुलफिल की गई, जिसकी वजह से आज भी इस वक्त भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं पर कोई ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसमें मुतासरीन का ये कहना हो कि उन्हें इमदादी सामान नहीं पहुँचा या उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है अगला भी जो स्पेल है एक्सपेक्टेड जिसकी फोरकास्ट मौजूद है, उसके लिए तमाम तैयारियां PDMA के लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर मौजूद हैं। थैंक यू जी। थैंक यू शाहिद रिंद साहब।